નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્રિસ્ટલ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આજે આપણે હિન્દીમાં અવ્યય કે ભેદ એના વિશેનો અભ્યાસ કરીશું। તમે ધોરણ 7માં अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ हम अव्यय के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जुओ, અહીંયા આપેલો છે આપણને નિમ્નલિખિત વાક્યો को पढ़िए એટલે કે વાંચો। તો પહેલો છે भावेश कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन दूध पीती है। विभा भीतर बैठी है। हिरण तेज दौड़ता है। तो आ बधा जे शब्दों आपेला छे यानी नीचे अंडरलाइन करेली छे ते उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द એટલે કે अव्यय अपने साथ आए क्रियापदों को विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, तेज જેવા શબ્દો की परिमाण એટલે કે मात्रा। झटपट शब्द क्रिया की रीति है। प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल। भीतर शब्द क्रिया के स्थान तथा तेज क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताते हैं। अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय है। समझण पड़ी? ये शू छे? क्रिया विशेषण अव्यय। जुओ, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। શું કહેવાય છે? જે શબ્દ ક્રિયાની વિશેષતા બતાવે તેને ક્રિયા વિશેષણ અવ્યય કહે છે। જેમ કે આજકલ, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, आ बधा शू छे? क्रिया विशेषण। आने शू कहेवाय? क्रिया विशेषण। हवे ता 3-4 भाग छे। ते क्रिया विशेषण, बीजो छे संबंधमोचक विशेषण, त्रीजू छे सम्युच्चबोधक विशेषण अने चौथुं छे विस्मयाबोधक विशेषण। एमां पहेलुं विशेषण कयुं छे आपणे? क्रिया विशेषण। कयुं? क्रिया विशेषण अव्यय। पड़ी खबर? समझण पड़ी गई? दरेक विद्याने समझण पड़ी? चलो, हवे बीजुं विशेषण छे। एमां शब्दो जुओ। पांडवों के साथ। पांडवों के साथ पांडवों के साथ द्रौपदी भी वन में गई। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मंदिर है। देवयानी सरोज से मधुर गाती है। आज कनु की जगह मनु खेलेगा। तो अहींया जे शब्दों आपेला छे शब्दों जुओ। कया छे? के साथ, के चारों, के आगे, से मधुर, की जगह। आ बधा जे शब्दों आपेला छे तो आ शब्दों शू बतावे छे? तो ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बारे में प्रयुक्त बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध कर रहे हैं। जो અહીં આપણને આપેલું છે के साथ, पांडवों और द्रौपदी का साथ। के चारों ओर, बगीचे और दीवार का। के आगे, घर और मंदिर से मधुर।
देवयानी और सरोज की जगह कनु और मनु। आ बधानो शुं बतावे छे? बेचेनो संबंध बतावे छे। पांडवो अने द्रौपदीनो संबंध, बगीचा अने दीवार वच्चेनो संबंध એટલે કે વચ્ચે જગ્યા, ઘર અને મંદિર વચ્ચેની, દેવયાની અને સરોજ વચ્ચેનો, કનુ અને મનુ વચ્ચેનો સંબંધ। તો આવા જ હોય એને શું કહેવાય છે? સંબંધબોધક। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त के लिए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध बोध कराते हैं उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। फरी जोई लो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधबोधक अव्यय है। पड़ी गई खबर के क्रिया विशेषण कोने कहेवाय अने संबंधबोधक जेमां संबंध वच्चे बे व्यक्ति वच्चेनो संबंध बतावतो होय एने संबंधबोधक अव्यय कहेवाय छे। चलो हवे त्रीजું જોઈએ। जसु, संजय और नीलेश अहमदाबाद गए। अमरीश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। अद्यपि वह गरीब है तथापि उदार है। ते गरीब छे छतां उदार छे। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द को दो शब्द, दो वाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर दिया है। अहींया बे नाम छे, बे शब्द छे, जसु, संजय और नीलेश। तो त्रण व्यक्तिओना नाम जोड़ाई गया। अमरीश ने परिश्रम कर्यो, मेहनत करी, एटले इसलिए एटला माटे ते प्रथम आव्यो। त्रीजा वाक्य में अद्यपि ते भले गरीब छे छतां उदार छे। तो अहींया दो वाक्यांशों अथवा शब्द को परस्पर मिलने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यांशों अथवा शब्द को परस्पर मिलने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पड़ी खबर? જોઈ લો ફરીથી। दो वाक्यांशों अथवा संबंधों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझण पड़ी गई? फरी जोई लो। दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। हवे चौथो प्रकार छे विस्मयाबोधक अव्यय। विस्मय एटले आश्चर्य। पहलू छे अरे क्या बात करते हो, वाह कितना सुंदर बगीचा, ठहर आगे मत बढ़, हाय मैं लूट गया, बाप रे इतना लंबा सांप। तो अहींया जे अरे, वाह, ठहर, हाय, बापरे जेवा शब्दोनो भाव प्रगट करवामां आव्यो छे एने शुं कहेवाय छे? विस्मयाबोधक अव्यय। जो शब्द विस्मय एटले के आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, द्रोणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं वे विस्मयाबोधक अव्यय कहते हैं। समझण पड़ी? શું કહે છે? जो शब्द
जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं वे विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। पड़ी खबर? फरी जोई लो कया कया छे विशेषण। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में शू आवे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पची जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्द को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अने चौथो छे जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं वे विस्मय बोधक विशेषण अव्यय कहते हैं। अहींया जुओ एनो अहींया आपणे स्वाध्याय आपेलो छे तेमां जो आज मैंने बहुत खाना खाया, कम खाना खाया। तो कम ए शुं छे? क्रिया विशेषण। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। आगे के आगे कયું आयु? संबंध बोधक। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रहे हैं और हे समुच्चय बोधक। अरे ये क्या कर रहे हो? तो ये विस्मया। ठहरा तो ये विस्मय बोधक। रमेश ने बहुत परिश्रम किया। पाठशाला के आगे बगीचा है। तो अहींया बहुत एटले क्रिया विशेषण। पाठशाला के आगे एटले संबंध बोधक। अने मैं प्रतिदिन कयुं आवशे? क्रिया विशेषण। तो आ तमारे स्वाध्यायमां एना આવી રીતે નીચે અંડરલાઇન કરી અને બાજુમાં આવી રીતે કમ અને સામે લખવાનું ક્રિયા વિશેષણ। પડી ખબર? આવી રીતે શબ્દ લખીને બતાવવાનો રહેશે આ સ્વાધ્યાય। અને આ PDF તમારે તમારી હિન્દીની નોટમાં લખવાનું રહેશે।